तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पॉलिटी के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए सभी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और बोलेगा कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी को बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप बोलेंगे 9 दिसंबर 1946। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी सदस्य थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे सदस्य थे? अस्थायी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर। आगे प्रश्न है कि संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 395 थे, लेकिन अब ए बी क करके बहुत सारे अनुच्छेद को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान में प्रारंभ कितनी अनुसूचियाँ थी? प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? 12। प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ है, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, जो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता। भारत क्या है? संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, जो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। आगे है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? देश का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, यानी कि प्रथम व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। और काल्पनिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल के सांसद और विधानसभा। निर्वाचन मंडल, सांसद और विधानसभा। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। संसद के 2 सदन लोकसभा, राज्यसभा। इसके बाद है लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 545। 530 राज्य से होते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 2 नामांकित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 250। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। यही पूछ देगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्षों का हो जाएगा। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है या अस्थायी? तो इसका राइट आंसर जो होगा अस्थायी सदन। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन। और लोकसभा कैसा है? अस्थायी। राज्यसभा अस्थायी है और लोकसभा कैसा है? लोकसभा अस्थायी है। लोकसभा कैसा है? अस्थायी। लोकसभा अस्थायी है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 61 तक है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 से 61 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सांसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति।
संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन सी परिषद होती है? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 3। मौलिक अधिकार बोलेगा तो भाग 3, नागरिकता बोलेगा तो भाग 2, नागरिकता बोलेगा तो भाग 2। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। एक 7वां मौलिक अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार, उसको निकाल के अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस एक्ट के तहत? 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत उसको निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? भाग 4। कितना अनुच्छेद है इसमें? 36 से लेकर 51 के बीच। 36 से लेकर 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान का प्रस्तावना किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण। प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85 शब्द हैं। प्रस्तावना के अंदर कितने शब्द हैं? 85 शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दिया हुआ है? 368। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में दिया हुआ है। और कौन संशोधन कर सकता है? संसद। आपातकाल के प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 18। आपातकाल के प्रावधान भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि कुल कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के। एक है राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 में निहित है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में निहित है। राज्य वाला आपात यानी कि राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं, 356 में है। इसके बाद है वित्तीय आपात 360 में। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में? 360 में। राज्य या राष्ट्रपति शासन 356 में। राष्ट्रीय आपात 352 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में। और बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हरिलाल जे कनिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर वह एगो हो गए आपके मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। इसके बाद है कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति। आगे है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है? अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? 11वीं अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नगर पालिकाओं का प्रावधान किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची। नगर पालिका 12वीं अनुसूची। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 324। आगे हमारा प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से लंबा है? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत देश का संविधान है। संविधान को अंग्रेजी से हिंदी में किसने अनुवादित किया? तो सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। संविधान को अंग्रेजी से हिंदी में किसके द्वारा अनुवादित किया गया? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया? तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने। भारत का संविधान
किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कई देश शामिल है, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया और इसके इत्यादि भी बहुत सारे देश शामिल हैं। आगे हमारा आखिरी 2 प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के से 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार मिला? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। लास्ट प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले? बिहार। कहाँ के? बिहार राज्य के सिवान जिला, सिवान डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव? ये भी बता दे रहे हैं, जीरादेई गांव। कौन से गांव? जीरादेई गांव। तो दोस्तों ये जितने भी आपने 50 क्वेश्चन देखे हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी के अंदर, तो आप इसे याद कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।